जय हिंद दोस्तों। यूट्यूब के अपने चैनल मैथ एंड साइंस सॉल्यूशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का छठा टाइप का प्रश्न देखेंगे। इसके पहले वाला वीडियो के पार्ट थर्ड में हम 5 टाइप के प्रश्न को बता दिए थे। तो छठा टाइप के प्रश्न में सबसे पहला चीज़ याद रखने वाला चीज़ है कि अधिक या कम समय प्रश्न में जहाँ भी दिखे तो इसका मतलब होता है समय के अनुपात में अंतर। अधिक या कम समय का मतलब होता है समय के अनुपात में अंतर। जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ ए तथा बी के कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। तो ये 2:3 जो दिया हुआ कार्य क्षमता के अनुपात, इसको समय में कन्वर्ट करेंगे तो समय का अनुपात जो होगा वही अनुपात में अंतर जो होगा वही अधिक या कम समय के कारण होगा। तो चलिए देखते हैं, इस प्रश्न को सबसे पहले समझते हैं। ये तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ये किसी काम को करने में 20 से 6 दिन अधिक समय ले तो ये अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसमें वर्क ये तथा बी के वर्क यानी कार्य करने का क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 2:3। इसको समय में कन्वर्ट करेंगे तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, कार्य का उल्टा समय। तो ये 2:3 है तो 3:2 हो जाएगा समय का अनुपात। इसको 3x 2x भी लिख सकते हैं। ये 3x और 2x का जो अंतर होगा इसी के कारण 6 दिन अधिक या अधिक ले रहा है। ये जो है सो 3x दिनों में काम कर रहा है और b जो है सो 2x दिनों में काम कर रहा है। तो b से 1x अधिक ले रहा है ये, जिसके कारण से वो 6 दिन अधिक ले रहा है। तो अनुपात में देखा जाए तो 1x अधिक लेने के कारण b से ये जो है सो 1x अधिक ले रहा है, जिसके कारण से 6 दिन अधिक ले रहा है। तो दोनों का अंतर बराबर 6 दिन करेंगे तो 3x माइनस 2x बराबर 6। तो x बराबर क्या निकल गया, 6 निकल गया। ये 6 दिन जो है सो अब हम लोग को निकालना क्या है, ये अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ये 3x दिनों में काम कंप्लीट कर रहा था। तो ये जो है सो 3x दिनों में कंप्लीट कर रहा था। तो 3 गुने 6 कर देंगे तो ये का 3x, तो x के जगह में 6 बैठा देंगे तो 6 या 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। तो चलिए देखते हैं छठा टाइप का क्वेश्चन नंबर 2। ये की कार्य क्षमता बी की 5 गुनी है। यदि बी किसी काम को करने में ये से 12 दिन अधिक समय लेता है तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले वर्क का या क्षमता का अनुपात निकालेंगे। तो ये अनुपात बी वर्क या क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, वर्क या क्षमता का अनुपात हो जाएगा ये की कार्य क्षमता बी की 5 गुनी है। अगर यदि बी 1 काम कर रहा है तो ये 5 काम कर रहा है। बी अगर यदि ये काम कर रहा है तो बी अगर यदि ये काम कर रहा है तो ये 5 काम कर रहा है। तो इसका समय का अनुपात क्या हो जाएगा, तो समय का अनुपात हो जाएगा कार्य का उल्टा समय 1:5 हो जाएगा। इसको x अनुपात 5x लिख सकते हैं। ये दोनों का समय का अंतर जो हो रहा है इसी के कारण से ये को b को ये से 12 दिन अधिक समय लग रहा है। ये से 12 दिन अधिक समय ले रहा है b। तो समय का अंतर क्या हो जाएगा, 5x माइनस x बराबर 12 दिन। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/4 बराबर 3।
ये 3 है, x बराबर 3 निकल गया। अब हमको निकालना है तो b उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो b का निकालना है, तो b का समय ये काम को पूरा करने में कितना ले रहा है, 5x समय ले रहा है। तो b बराबर हो जाएगा 5x जो समय ले रहा है, तो 5 गुने 3 बराबर 15 दिन। 15 दिन में b काम को कंप्लीट कर देगा। यही हो जाएगा आंसर मेरा। चलिए देखते हैं छठा टाइप का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, ये की कार्य क्षमता b की 60% है। मतलब ये की कार्य क्षमता जो है सो b की 60% है। यदि b किसी काम को करने में ये से 22 दिन कम समय ले तो b अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। वर्क का अनुपात सबसे पहले निकालेंगे। वर्क या क्षमता, कार्य करने का क्षमता या वर्क का अनुपात क्या हो जाएगा। b अगर यदि 100% है तो b का 60% ये होगा। तो 100% b है तो ये कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ये 100 का 60% 60 ही होगा। तो b की 60% ये है, इसलिए 100 का 60% ही होगा ये। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 कटेगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। 3:5 के अनुपात में वो काम कर रहा है। तो इसका समय का अनुपात क्या हो जाएगा, कार्य का उल्टा समय। तो समय का उल्टा हो जाएगा 5:3। इसको 5x या 3x, 5x/3x लिख सकते हैं। ये समय का अनुपात जो है 5x और 3x का जो अनुपात है, तो b काम कंप्लीट कर रहा है 3x समय में और ये कंप्लीट कर रहा है 5x समय में। तो b से ये 2x अधिक ले रहा है, जिसके कारण से ये को काम पूरा करने में 22 दिन अधिक समय लग जा रहा है। तो इसी का अंतर बराबर 22 दिन होगा। तो ये समय का अंतर, तो 5x माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा, 22 दिन। ये अनुपात में देखा जाए तो यहाँ 2x जो अधिक है b से, ये यही 2x बराबर होगा 22 दिन। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 22। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 दिन। ये 11 होगा। अब ये 11, इसमें पूछा है हमको क्वेश्चन b अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो b जो है सो 3x दिन में पूरा करता था। तो 3x निकालेंगे, x बराबर 11, तो 3x का वैल्यू निकालेंगे। तो b कितना दिन में कर रहा है, 3x दिन में कर रहा है। तो 3 गुने 11, तो 11 तो ये 33 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न। b का हिस्सा जो निकाले थे 4 गुने 1254 को गुना करके वो 5056 लिखा गया था। ये मिस्टेक से यहाँ पे गुना करेंगे 4 गुने 1254 को, तो यहाँ पे आएगा मेरा 5016। इसको गुना करेंगे, 4 चक 16 के 6 बाकी में 1, 5 चौक 20 और 1 21, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, 4 एकम 4 और 1 5, 5016 आना चाहिए। वो लिखा गया था गलती से, गुना करने में मिस्टेक हुआ था। चलिए देखते हैं 8वां टाइप का प्रश्न। इसमें है, सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। ये किसी काम का 2/3 भाग को 16 दिन में करता है एवं ये तथा b मिलकर उसी काम का 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, तो b अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन में कहने का मतलब है, ये जो है सो ये किसी काम का 2/3 भाग को 16 दिन में करता है ये अकेले, और ये तथा b दोनों मिल करके अगर यदि करता है तो उस काम का 3/4 भाग को कंप्लीट करने में उसको 12 दिन समय लग जा रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये जो है सो ये काम का 2/3 भाग
को 16 दिन में पूरा कर रहा है, 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो ये काम पूरा कंप्लीट करने में ये को कितना लग जाएगा, 16 गुने 3 इधर भागम है तो उधर गुना में जाएगा, और 2 उधर गुना तो इधर भागम। तो 8 दूनी 16 से काट देंगे इसको, तो 8 दिया 24 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेगा। ये काम को कंप्लीट ये 24 दिन में कर लेगा। उसी तरह से ये तथा बी का निकालेंगे, ए प्लस बी दोनों मिल करके ये काम का 3/4 भाग को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो एक भाग पूरा काम कंप्लीट करने में ए प्लस बी को कितना समय लग जाएगा, 12 गुने 4, 4 नीचे है तो उधर जाएगा ऊपर हो जाएगा गुना में, 4 तिया 12, 4 चक 16 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 16 दिन में ये प्लस बी दोनों मिल करके काम करता है तो 16 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। और ये अकेले अगर यदि काम करता है तो 24 दिन लगता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ता है। तो ये जो है सो 16 दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, ये 24 दिन में कर रहा है, और ये प्लस बी दोनों मिल करके 16 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम जो होगा वही होगा टोटल वर्क। तो 24 और 16 का एलसीएम जो होगा, 24 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 48 होगा, 48, यही होगा टोटल, ये टोटल वर्क। एलसीएम जो होता है वही होता है टोटल वर्क। इसको लिखेंगे टोटल वर्क। अब इफिशियंसी दोनों का निकालेंगे। तो ये का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ, इफिशियंसी को ई से डिनोट किए, इफिशियंसी ऑफ ये बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटे टोटल टाइम। पूरा काम कंप्लीट करने में 24 दिन जो ले रहा है वो समय। तो 48/24 बराबर 24 दूनी 48, तो 2 वर्क कर रहा है एक दिन में, 2 वर्क इन ए डे, ये 2 काम एक दिन में कर रहा है। इसी तरह से इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर रहा है तो दोनों का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 48 बटे ए प्लस बी के द्वारा 16 दिन में कंप्लीट जो किया जा रहा है। तो टोटल डे, टोटल वर्क बटे टोटल डे, तो 16 दिन में कंप्लीट कर रहा था। तो 16 तिया 48, 3 काम कर रहा है, दोनों मिल करके ए प्लस बी दोनों मिल करके काम करता है। तो एक दिन में 3 काम करता है इन ए डे। अब दोनों का इफिशियंसी ए प्लस बी दोनों का इफिशियंसी एक दिन में 3 काम कर रहा है, और ये अकेले 2 काम कर रहा है एक दिन में। तो हम लोग को निकालना क्या है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बी का सबसे पहले इफिशियंसी हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी है 3 और ये का इफिशियंसी है 2। तो ए प्लस बी दोनों साथ में 3 इसका एफिशिएंसी है। तो इसमें से ए का इफिशियंसी घटा देंगे तो बी का निकल जाएगा। ए प्लस बी में ये घटा देंगे तो बी का इफिशियंसी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का इफिशियंसी 3 में से ए का इफिशियंसी 2 घटा देंगे, 3 - 2 बराबर 1 हो जाएगा बी का इफिशियंसी। अब हम लोग को निकालना है बी के द्वारा कितना समय लगेगा 48 काम पूरा कंप्लीट करने में। ये 48 काम जो है सो बी के द्वारा कितने दिनों में करेगा। तो ये बी जो है सो एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 48 काम करने में, पूरा काम कंप्लीट करने में उसको 48 दिन लगेगा। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय बी बराबर हो जाएगा टोटल वर्क बटे इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ बी। टोटल वर्क कितना है 48 और इफिशियंसी कितना है बी का 1 है। 1 से डिवाइड करेंगे तो 48 डेज ही लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में बी को। तो ये 48 आंसर होगा, बी के द्वारा काम कंप्लीट करने में 48 दिन लगेगा। चलिए देखते हैं अगला टाइप। चलिए देखते हैं 9वां टाइप का प्रश्न। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन में
15 दिन में तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम आरंभ करें लेकिन ये कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी कार्य समाप्त होने के 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग ये बी तथा सी तीनों को एक साथ कैसे दर्शाना है, सबसे पहले हम लोग एक लाइन में दर्शा सकते हैं काम को। मान लेते हैं ये टोटल काम है, ये बी तथा सी 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करता है। यदि तीनों एक साथ काम आरंभ करें लेकिन ये कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, कार्य समाप्त होने के 2 दिन बाद, मतलब टोटल काम यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर यदि 2 दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया, तीनों कार्य शुरू हुआ, उसके 2 दिन तक तीनों ए बी सी तीनों काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम किया 2 दिन तक। उसके बाद क्या होता है, बी कार्य समाप्त होने के 1 दिन पहले 2 दिन तक ये बी सी तीनों साथ में काम किया। उसके बाद बी कौन छोड़ रहा है, ये कार्य शुरू होने के, हाँ ये छोड़ रहा था ना, तो ये छोड़ दिया है। ये बी सी तीनों 2 दिन तक काम किया, उसके बाद ये कार्य छोड़ करके चला गया, तो इधर बी प्लस सी काम करेगा। उसके बाद क्या है, कार्य समाप्त होने के 1 दिन पहले बी कार्य छोड़ करके चला जाता है, मतलब लास्ट का 1 दिन काम जो होगा, लास्ट का 1 दिन काम सी करेगा, लास्ट में सी 1 दिन काम करेगा। कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक तीनों साथ में काम किया। उसके बाद क्या है कि ये कार्य छोड़ दिया, तो बी और सी काम करना शुरू किया। उसके बाद कार्य समाप्त होने के 1 दिन पहले सी काम करेगा 1 दिन, लास्ट जो होगा, क्योंकि बी छोड़ दिया है, लास्ट में 1 दिन पहले काम समाप्त होने के पहले। तो सबसे पहले हम लोग 2 दिन और 3 दिन तो काम हो चुका है। अब यहाँ बी और सी कितना दिन में काम कंप्लीट जो बचेगा वो करेगा, उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो है सो 10 दिन में कर रहा था, बी जो है सो 15 दिन में कर रहा था, और सी जो है सो 12 दिन में कर रहा था। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे, वही होता है टोटल वर्क। तीनों का एलसीएम 10, 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, वही होता है टोटल वर्क। एलसीएम जो होता है 60, ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क यही हो गया। अब तीनों का इफिशियंसी निकालेंगे, तो इफिशियंसी ऑफ ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटे ए के द्वारा कितना समय में 60 काम कंप्लीट करने में लग रहा है, इसको 10 दिन लग रहा है, तो 6 काम कर रहा है 1 दिन में, 6 वर्क, इन ये 6 वर्क इन ये डे, 1 दिन में 6 काम कर रहा है ये। तो इफिशियंसी ऑफ इसी तरह से बी का निकालेंगे, टोटल वर्क बटे टोटल डे, बी के द्वारा 15 दिन लिया जा रहा है, तो 4 काम करेगा 1 दिन में बी। उसी तरह इफिशियंसी ऑफ सी, टोटल वर्क बटे टोटल टाइम सी का 12, तो 12 × 5 = 60 काटेंगे, तो 5 वर्क करेगा 1 दिन में सी, 5 काम करेगा 1 दिन में। अब देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके तीनों का एफिशिएंसी सब साथ में निकालेंगे और 2 दिन तक इसको काम कराएंगे और सी का 1 दिन का काम जोड़ देंगे, तो टोटल काम में उसको घटा देंगे। तो टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा तीनों का, टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कितना हो जाएगा, ए का 6 है, बी का 4 है और सी का 5 है, तो 6 4 10 और 5 15 काम कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी तीनों 1 दिन में। 1 दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके 15 काम कर रहा है, तो ये सब 2 दिन तक काम किया शुरू वाला, तो 2 दिन में कितना काम करेगा ये, 1 दिन में 15, तो 2 दिन में 30 काम करेगा, तो 2 days वर्क
लिखेंगे 2 डेज वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 15 गुने 2, 30 काम हो गया। अब लास्ट का एक दिन का काम सी करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 डे वर्क ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक दिन में सी कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 5। तो टोटल काम कंप्लीट हो गया मेरा, ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा 30 काम किया गया और सी के द्वारा एक दिन में 5 काम किया गया, तो टोटल काम कितना हो गया, 35 काम हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा मेरा, टोटल था 30 काम, 60 काम था टोटल, एलसीएम जो होता है वही होता है टोटल काम था 60 में से 35 काम हो गया, 30 और 5 35 काम कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 25 काम बचा। ये 25 काम जो है, 35 काम जो है ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में और एक दिन सी का काम 35 काम हो गया टोटल, 3 दिन में टोटल काम 35 काम हो गया। अब जो बचा 25 काम, ये 25 काम बी और सी करेगा, तो बी और सी दोनों करेगा, तो दोनों का इफिशियंसी, पहले इफिशियंसी ऑफ बी प्लस सी का कितना हो जाएगा, इफिशियंसी ऑफ बी प्लस सी, बी एक दिन में काम कर रहा है 4 और सी कर रहा है 5, तो 5 + 4 9 काम कर रहा है, 5 + 4 9 काम कर रहा है एक दिन में बी और सी दोनों मिल करके, तो 25 काम कराने में उसको कितना समय लगेगा, ये रिमेनिंग वर्क 25 जो बचा हुआ है बी प्लस सी कितना समय में करेगा। अगर यदि 9 काम एक दिन में करता है तो 25 काम कराने के लिए उसको कितना समय लगेगा, तो निकालते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क बाय बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 25 है बटे टोटल इफिशियंसी ऑफ बी प्लस सी, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी लिखेंगे, टोटल इफिशियंसी ऑफ बी प्लस सी, तो टोटल वर्क क्या है मेरा, टोटल रिमेनिंग वर्क लिखेंगे यहाँ पे, टोटल रिमेनिंग वर्क, इसको काट के लिख सकते हैं हम लोग, टोटल रिमेनिंग वर्क जो बचा काम है सो, तो टोटल रिमेनिंग वर्क क्या बचा मेरा, बचा है 25 काम, और टोटल इफिशियंसी बी प्लस सी का कितना है, 9 है, उसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2.7/9 डेज लगेगा बी प्लस सी के द्वारा काम कंप्लीट होगा, तो ये 2.9 दूनी 18 2.7/9 दिन में बी प्लस सी काम कंप्लीट कर रहा है। तो हम लोग को निकालना था कि टोटल काम होने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम होने में कितना समय लगेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन काम किया है, बी प्लस सी 2.7/9 दिन काम किया है और सी 1 दिन काम किया है, तो टोटल टाइम क्या लगेगा, 2 दिन और 2 दिन 4 दिन और 1 5 दिन, 5.7/9, तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2 + 2.7/9 + 1 बराबर क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5.7/9 5.7/9 डेज लगेगा पूरा काम कंप्लीट होने में, ये हो जाएगा आंसर मेरा। बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के प्रश्नों के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद।